ये सब हम लोगों के वोट की वजह से है। अब देखिए, मुस्लिम और हिंदू ये दोनों जाति को लेके पॉलिटिशियन जो है बहुत ही ज़्यादा गेम खेलते आ रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से। कमेंट कीजिएगा, इमोजी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो नीचे गिर जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। ब्लॉग नहीं दे रही हूँ तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया ब्लॉग करना? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं शॉर्ट्स में थोड़ा बिजी हो गई थी, मेरे हस्बैंड घर में था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको थोड़ा काम पे लगाया जाए, ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा उठाया जाए। तो मैंने प्रैक्टिस किया। हालांकि मैं नॉन डांसर हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है फिर भी मैं अच्छा खासा नहीं डांस कर पाती हूँ। वही आप लोगों को दे देती हूँ, आप लोग देख भी लेते हैं, झेल भी लेते हैं, उसके लिए थैंक यू। और इतने सारा प्यार दिया मेरा कुछ वीडियोज़ में, थैंक यू उसके लिए। आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और भी देखिए। जो लॉन्ग वीडियोस होगा उसको स्वाइप करके मत जाइए, कम से कम 5 मिनट देखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे थोड़ा बूस्ट मिलती है। आप लोग इतना नंगा पुंगा, इतना दंगाबाज या फिर कोई भी ऐरा गैरा कोई भी चीज़ आप लोग देख लेते हैं, उसका व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है। तो फिर कुछ अच्छा चीज़ देखने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? कोई अगर आप लोगों को कुछ अच्छा चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कर रही है तो आप लोग देखिए, समझिए। वैसे भी देख रहे हैं कि घर घर में या फिर अपने समाज में, अपने इंडिया में कितना खराब चीज़ चारों तरफ फैल गया है। कोई अगर आपके पास, आपके घर में वीडियोस के थ्रू कुछ अच्छा बातें पहुंचा रहा है तो आप उसको सुनिए, समझिए, अडॉप्ट कीजिए। जो भी मैंने अपने लाइफ में देखा है, फेस किया है, वो सब मैं आपके साथ इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये सब फेस किए होंगे। उसको स्वाइप अवे करके मत जाइए, कम से कम 5 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लीजिएगा, उसके बाद आप स्वाइप अवे कर दीजिए। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि ये जो भी ब्लॉग मैं बनाती हूँ ये सुनने की, समझने की सब्जेक्ट है। उतना डिटेल्स मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि आम जनता जो है उतना डिटेल्स जानना भी नहीं चाहते हैं। उनको कोई ऐसा दिमाग की बत्ती जलाने की जल्दी नहीं है, उनको जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। ये सब बता के समझाने की कोशिश नहीं करती हूँ। जैसे हम आम जनता समझते हैं वैसे ही मैं बात करने की या फिर समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने पोस्ट किया था कि ये जो हिंदू मुस्लिम राइट्स चल रहा है, इसको लेके बहुत ही परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और फिर बात करने की जो क्षमता है ना, वो भी कहीं पे गुम हो गया था, मतलब अपसेट हो गई थी। ये सब चीज़ें देख के मेरा दिल और दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और इससे उभरने के लिए मुझे फिर से चीयर अप करना पड़ता है कि या सोना, यू कैन डू इट, स्टैंड अप अगेन एंड डू द परफॉर्म। तो इसीलिए मैं फिर से आ गई। देखिए, अभी तो फ़िलहाल मुर्शिदाबाद में ये चीज़ हो रहा है, बंगाल में भी बहुत सारी जगह पर होता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। लेकिन ऐसे जो न्यूज़ होता है, ऐसे जो खबर होता है, जो अत्याचार हो रहा है, वो न्यूज़ में नहीं दिखाते हैं। आम जनता की जो चीख वो खुल के आता नहीं है बिल्कुल भी। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। कोई भी पार्टी को भी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। इस देश में हम रहते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया है, हम जनता की वजह से एक पार्टी रूल करते हैं और उस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, और हम इंसान भी कैसे बोकना पांडे हैं कि हम लोग बह जाते हैं। कैसे? रेशन के थ्रू से, फिर जो कुछ घाताएं होता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ पश्चिम बंगाल के बारे में, फ़िलहाल बता रही हूँ। पश्चिम बंगाल में हुआ है तो मैं पश्चिम बंगाल की बातें ही नहीं बताऊँगी। तो पश्चिम बंगाल में जैसे लक्ष्मी भाता है, तो अभी जो हमारे दीदी मनी जो है वो बोल रही है कि जिन लोगों को भी लक्ष्मी भाता मिल रही है उन लोगों को विधवा भाता भी मिलेगी। मतलब तुमको पैसे हम दे रहे हैं, उसके बदले में तुम्हारा पति का जान ले लेंगे किसी भी टाइम पे, और तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको विधवा भाता भी मिल जाएगा। पति के जान के बदले में तुमको थोड़ा सा पैसा हम दे देंगे। और कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे गरीब महिलाएं हैं, सिर्फ गरीब नहीं, जो लोग खाते पीते घर के महिलाएं हैं, वो लोग भी इस भाते का सुविधा उठा रहे हैं, अपने आप को बेच दिए हैं। क्यों? ये वो नहीं सोच रहे हैं कि जो उधर हो रहा है वो हमारे घर में भी आएगा। तो जो भी हिंदू लोग हैं भारत में, पूरे भारत में, सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि आज मुर्शिदाबाद में आग जल रहा है, कल आपके वहाँ पर भी आग जलेगा। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, या फिर बिहार झारखंड की बात नहीं है। ये हर जगह पे होता है, हर जगह पे हो रहा है।
ये जो मुस्लिम्स है, इन लोगों के बर्थ कंट्रोल पे कोई भी पाबंदी नहीं है, तो ये एक के ऊपर एक पैदा किए जा रहे हैं। और हम जो हिंदूज हैं, हम उतना पैदा नहीं करते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जितना भी पैदा करेंगे उसको लालन पालन करने में भी खर्चा लगता है। ऐसे सिर्फ चंदे में तो कोई बच्चे को हम बड़ा नहीं कर सकते है ना, कर सकते हैं क्या? एक तो इतना बेकारी है, इतना बेकार बच्चे पैदा हो गए हैं जो माँ बाप का कोई बात सुनते हैं नहीं, ना पढ़ाई ठीक से करते हैं, ऊपर से कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, और सिर्फ मोबाइल पे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है, दूसरा काम भी करना पड़ता है। एक बात बोल रही हूँ मैं, मेरा तो घर बार कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब हम दोनों का ही घर बार कुछ नहीं है। जहाँ पे हम अभी रहते हैं इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे सास ससुर हो या फिर उसके माँ बाप हो कि इसी घर में हमको जिंदगी भर रहने देंगे या फिर कुछ ऐसा नहीं है। ये तो क्या अपना घर की बात, और अपने ज़मीन से अगर अपने घर बार छोड़ के भागना पड़े एक ही स्टेट में रह के, तो फिर आप कहाँ पे सेफ हो? ये सोचिए। अपने जगह पे, अपने ज़मीन पे, अपने घर में, अपने चार दीवारी के अंदर ही आप सेफ नहीं हो। ये मुर्शिदाबाद में हुआ है, ये फिलहाल मुर्शिदाबाद में हुआ है, ये आपके घर में, हमारे घर में भी पहुंच सकते हैं किसी वक्त पे। एक औरत बोल रही है कि मुसलमान लोग जो है बोल रहे हैं कि अपने शाखा पला खोल के रख दो, अपने सिंदूर को मिटा दो, आप कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम में। अपने घर बार सब कुछ चला रहे हैं, इतने मेहनत से एक पति, एक पिता माता अपने घर को बनाते हैं, एक एक खून बूंद बूंद पसीना बन के गिरता है, फिर जाके घर बनता है। चाहे वो मिट्टी का घर हो या मार्बल का घर हो या फिर ईंट का घर हो, बनता है। उसको मिटाने में कुछ ही चंद वक्त लगता है और आप मिटने देते हो। ये आज से नहीं हो रहा है, कब से चले आ रहे हैं और आज भी आप लोग सहन कर रहे हो। अपने जमीन पे ही आप सुरक्षित नहीं है, अपने स्टेट पे ही आपको एक जगह से लेके और एक जगह शरण लेना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। अपना घर बार सब कुछ जल गया है, खत्म हो गया है। तो आज आप लोग फिर भी उस पॉलिटिशियन को, उस पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ लक्ष्मी भाता, फिर कौन सा भाता मुझे याद नहीं आ रही है, मैं वॉइस ओवर करके बता दूंगी, मुझे इतनी याद नहीं रहती है कौन कौन का भाता, क्योंकि मुझे ये सब चंदा मंदा में भी ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कभी भी। मुझे फ्री का चीज़ और चंदा, ये दोनों ही चीज़ बहुत गंदा लगता है। मैंने अपने पापा से ये चीज़ सीखा है। पापा हमेशा बोलते थे कि देखो फ्री का चीज़ नहीं लेना है, हमेशा डिस्काउंट देख के घुस जाओगे तो आपको अच्छा चीज़ें नहीं मिलेगा। किसी का चप्पल नहीं चाटना है, किसी का चपलुशी भी नहीं करना है बिल्कुल भी। ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखा है और मैं सैल्यूट करती हूँ मैं अपने पापा को कि मैंने ये चीज़ सीखा है, बहुत अच्छा चीज़ सीखा है। इसीलिए मैं आज अकेली हूँ, मेरे साथ कोई फ्रेंड्स आता जाता नहीं है, बनता नहीं है। भाई मुझे तेल लगाना पसंद नहीं है, मैं जैसे हूँ वैसे हूँ। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे ऐसे ही प्यार करोगे। दिखावा मुझे पसंद नहीं है। मेरे पापा इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, लेकिन फिर भी कभी भी उनको दिखावा में विश्वास नहीं था। वो कभी दिखावा नहीं करते थे। वो एक ही चीज़ बोलते थे, देखो आज नहीं तो कल हम सब मर जाएंगे, तो दिखावा करके क्या फ़ायदा। हाँ, अगर आपका काम धंधा उसी से चलता है तो आप दिखावा करो, लेकिन बस दुनिया को दिखाने के लिए आप अपने पैसे को शो ऑफ कर रहे हो, अपने घर को शो ऑफ कर रहे हो, या फिर शो ऑफ करने के लिए आपने गाड़ी खरीद लिया है, ये सब बिल्कुल भी बेकार की चीज़ है। अगर शो ऑफ करना ही है तो आप ऐसा कुछ करो कि समाज के काम में आओ, जिसको ज़रूरत है उसको मदद करो, कोई एनिमल्स को शेल्टर दे दो, जो भूखे हैं उसको खिलाओ, ये सब करो। तो मैं जो बात बोल रही थी, बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे जो हिंदू औरत है वो लोग बोल रहे हैं कि अपने शाखा पौला सिंदूर को मिटा दो। अरे कोई मुस्लिम या हिंदू या फिर कोई भी मुझे आके बोले कि तुम अपना शाखा पला उतार दो, तोड़ दो, सिंदूर मिटा दो, हम उसका जान ना ले ले। और एक मुस्लिम भाई, सॉरी मुस्लिम भाई बोल दिया, मतलब मैं तो रिस्पेक्ट करने के आदी हो गया है मेरा सबको, इसीलिए मेरे मुंह से अच्छी बातें निकल जाती है। सॉरी, सब कोई अच्छे नहीं होते हैं। 80% मुस्लिम अपने जात को ही रिप्रेजेंट करते हैं, अपने जात को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदू लोग एकदम दोगलाबाजी है। जहाँ पे उसको खाना मिलेगा, जहाँ पे उसको दाना सुविधा मिलेगा, वहीं पे ही वो टर्न ले लेता है। इसीलिए तो हिंदू लोग अकेले पड़ जाते हैं और मुस्लिम लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। आप हिंदू लोग जागिए, नहीं तो आपके घर में भी आपके बेटी को उठा के लेके जाएगा, बहू को उठा के लेके जाएंगे, फिर अपने बीवी को भी उठा के लेके जाएंगे और आपको मार देंगे कहीं भी रास्ते में भी।
आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को अनाथ देखना चाहते हैं, अपनी बीवी को विधवा देखना चाहते हैं, या फिर आप अपने पति को मरना देखना चाहते हैं? आप औरत लोग भी, हिंदू औरत लोग भी स्ट्रांग रहिए। अगर कोई आए तो उसको काट दो, बिल्कुल दोबारा मत सोचिए। कानून के भरोसे आजकल रहने की कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी, निर्भया का जो कांड हुआ है उसको अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। अभी पार्क स्ट्रीट में या फिर कहीं पे कोलकाता में एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी में फिसल के मर गए हैं, उसका कोई जस्टिस नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे केसेस होता है, उसका कोई जस्टिस नहीं मिलता है, तो किसके ऊपर हम भरोसा करें? इसके बाद भी आप बोलते हो कि पुलिस के ऊपर भरोसा करो। कौन सा पुलिस रे भाई? जो बिना हेलमेट के ऐसे निकल जाते हैं उसको पकड़ते नहीं है, लेकिन जो हेलमेट पहन के जा रहे हैं, सीधे साधे बेचारे जो कमा के खा रहे हैं, उसको पकड़ते हैं। डिलीवरी बॉय को भी पकड़ते हैं। मैं सारे वो हिंदू माताओं को, बहनों को कहना चाहूंगी, आप लोग कमजोर बिल्कुल मत होइए। कोई भी औरत कमजोर नहीं है। अगर वो मुस्लिम औरत लोग इतना चिक चिक के अपने परिवार के लिए सामने आ सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते हो? सरकार को आपने बनाया है, सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देके नहीं बनाया है। सॉरी, आज ये मुस्लिम और हिंदू बातें मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो अभी वक्त है ना, हमको अपने जात के लिए, अपने धर्म के लिए खड़ा होना ही है। आप लोग बोलेंगे कि तुम तो खुद सिंदूर पहनते नहीं हो या फिर शाखा पला पहनते नहीं हो। देखिए, मुझे एलर्जिक प्रॉब्लम है या फिर कोई और इशू है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं इस सिंदूर का और शाखा पला का बहुत इज्जत करती हूँ। मैं उन सब जो अपने पति के लिए फेथफुल है और जो पति अपने पत्नी के लिए फेथफुल है, उन सबको रेस्पेक्ट करती हूँ। उसी रेस्पेक्ट के कारण मैं बोल रही हूँ कि कभी भी, आज भी अगर रास्ते में कोई मुझे बोले कि तुम इसका इज्जत नहीं करते हो, चलो इसको इसका मिटा दो या फिर तोड़ दो, तो मैं उसको मार ना दूँ? मेरे सामने ईटा रहेगा तो मैं ईटा फेंक के मारूंगी, कोई औजार रहेगा तो औजार उठा के मार दूंगी, अगर कुछ भी नहीं रहा तो एक चप्पल तो जरूर मारूंगी मैं। तो सारे हिंदू भाई बहन सबको कह रही हूँ कि देखिए, अपने घर में आप खुद सेफ नहीं हो, अपने ज़मीन पे आप खुद सेफ नहीं हो, अपने हक के लिए आप लड़ो। ये बस 2000 देके आपके लाइफ का सबसे महंगा और इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपके पति, आपके बच्चे, आपके लाइफ। किसी भी वक्त ये पॉलिटिशियन छीन सकते हैं। इन लोगों के लिए आपकी जान इम्पोर्टेंट नहीं है, कीमती नहीं है। आपको 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख हाथ में दे देंगे और फिर आपका वोट ले लेंगे, आप भी उसके पैर में पड़ जाओगे। हाँ, पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे पता है, लेकिन उस पैसे के ऑपोजिट मैं अपने पति को देने के लिए राज़ी नहीं हूँ, मैं अपने इज्जत को देने के लिए राज़ी नहीं हूँ, मैं अपने सिंदूर को देने के लिए राज़ी नहीं हूँ, मैं अपने शाखा पला को तोड़ने के लिए राज़ी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हम हिंदू है, हिंदू रहेंगे और मरेंगे भी हिंदू। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ बुर्खा में रहना है या फिर घूंघट में ही रहना है, बिल्कुल भी नहीं। हम हिंदू औरत लोगों को इतना आज़ादी दिया गया है कि तुम अपने बातें कर सकते हो, तुम जैसे रहना चाहते हो रह सकते हो, इतना आज़ादी दिया गया है। ऐसा कंजर्वेटिव हिंदू नहीं है कि आपको साड़ी पहन के ही रहना है या फिर घूंघट में ही रहना है। घूंघट से बाहर आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ। बाय द वे, बहुत ही ऊंचे आवाज़ में बात कर लिया, हो सकता है कि हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। अभी अंधेरा हो रहा है। आज का ब्लॉग इतना ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। और हाँ, क्या बताऊँ, मैं कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये पॉलिटिशियन कभी भी अपना नहीं होता है। आप अपना सुध बुध मत खोइए, आप अपने हिसाब से अपने विचार कीजिए, उसी को ही वोट दीजिए जिसको अभी आपको लगता है कि लाना चाहिए, ठीक है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 14 साल 15 साल के लिए किसी भी स्टेट में रखना नहीं चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बदलने की आदत डालो, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे कहीं पर भी 14 साल 15 साल 19 साल के लिए एक ही प्रेसिडेंट रूल नहीं करता है। सिर्फ हमारा इंडिया है इतना करप्टेड है कि जो एक बंदा एक बार गद्दी पे बैठ गया, उसको उतरने के लिए 19 साल 20 साल लग जाता है, क्योंकि इतना खिलाते हैं और जो आम जनता है कुत्ते की तरह इतना खाते हैं, इतना चाटते हैं, इतना चाटने में लालची हो जाते हैं, इतना चाटने में लालची हो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता है कि उसके घर में जो बच्चे हैं वो एकदम बेकार पल रहे हैं, बेकार है, उनको कोई जॉब नहीं है। कल को शादी करेंगे, उसके भी बच्चे होंगे, वो भी ऐसे ही नालायक पैदा होंगे, क्या शिक्षा देंगे? ऐसे ही एक जो समाज है अशिक्षित, दिमाग लेस,
क्या बोलूं, ब्रेनलेस एमलेस सोसाइटी बनेगा। और ऐसे ही रेप बढ़ता जाएगा, खूनी बढ़ता जाएगा, और फिर धीरे धीरे जो क्या है रॉबरी आ जाएगा। उन लोगों में कोई भी सेंस नहीं रहेगा, कोई भी इमोशंस नहीं रहेगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। आप लोग अपने घर में सेफ रहिए, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी करे हिंदू लोगों के ऊपर या फिर आपके ऊपर, तो प्लीज आप खुद के जान की परवाह किए बिना एक बार खड़े हो जाइए या फिर एक बार मार के दिखाइए। क्योंकि आज आप चुप रहे ना, तो कल पता नहीं आपके साथ क्या, कि किसी और को साथ में लेके आपके साथ भी बहुत खराब हो सकता है। अब देख रहे हैं ना कि मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना ज्यादा हो गया है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी पॉपुलेशन बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं, उसको कंट्रोल करना है। जो भी पॉपुलेशन होगा वो अच्छा पॉपुलेशन हो,